हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। वन प्लस 9 सीरीज़ को गीक बेंच से हटा दिया गया है। मतलब जो लिस्टेड होता था गीक बेंच की ऑफिशियल साइट से, वहां से हटा दिया गया है। क्यों हटा गया है, क्या आपको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या वन प्लस सीरीज़ बेकार है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। उससे पहले एक और चीज़ आपको मैं बताऊँगा, वो है वन प्लस नॉट 2 सीरीज़ के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है 22 जुलाई को। तो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा वन प्लस के फ़ोन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से अमेजिंग वीडियोस रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे वन प्लस नॉट सीरीज़ के बारे में। वन प्लस नॉट का जो पहला फ़ोन था वो लॉन्च हुआ था पिछले साल, और काफ़ी अच्छा फ़ोन था क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह थी उसकी यूआई की वजह से और भी इनहेंस हो जा रही थी, और उसमें जो स्पेसिफिकेशन वगैरह थी वो भी काफ़ी तगड़ी थी और काफ़ी अच्छा फ़ोन था। काफ़ी लंबे समय तक ये फ़ोन बिक भी रहा था। लेकिन इस साल वन प्लस नॉट का दूसरा फ़ोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है वन प्लस नॉट 2, और ये जो फ़ोन है ये लॉन्च होगा 22 जुलाई को। खैर ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट से पोस्ट भी किया गया है वन प्लस की तरफ से कि 22 जुलाई को ये जो फ़ोन है वो लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस अभी तक र्यूमर्ड आ रही हैं उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो लगभग 22 से 23 हज़ार के आसपास मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है वो काफ़ी कुछ सिमिलर ही देखने को मिल रही हैं Realme X7 सीरीज से। क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है वो होने वाला है MediaTek का Dimensity 1200U, और ये जो प्रोसेसर है एक 5G चिपसेट है। और इसमें जो आपको प्रोसेसर, मतलब आप कंपेयर करोगे तो अगर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ कंपेयर करते हो तो स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है उसके साथ ये कम्पीट करता है। मतलब कहने का मतलब है इक्वल आपको परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कंपैरिजन ऐसा ही कुछ होता रहता है। और यहाँ पर अगर आप ये जो प्रोसेसर वन प्लस नॉट 2 में लगाया जाता है, अगर ये होता है तो, खैर अभी तो र्यूमर्ड ही है, सारी की सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है, तो उस बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो अगर ये जो चिपसेट लगाया जा रहा है तो ठीक है, एवरेज आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और यूआई एक्सपीरियंस जब से ओप्पो के साथ वन प्लस का कोलैबोरेशन हो गया है, टाई अप हो गया है, उसके बाद से तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको यूआई एक्सपीरियंस उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी जितना कि आपको पहले मिला करती थी वन प्लस सीरीज़ के फ़ोन्स में। तो ये सारी की चीज़ें अगर मैं देख के बताऊँ आपको कि क्या वन प्लस नॉट 2 जो कि इंडिया में 22 जून को लॉन्च होगा, 22 जुलाई को सॉरी, तो ये फ़ोन आपको देखना चाहिए या लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो यार, अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको कमी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको मिलती थी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में वन प्लस नॉट में, तो उतनी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ना ही उतनी अच्छी टॉप लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप अगर वेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ वन प्लस 9 सीरीज़ की, जिसके बारे में गीक बेंच की एक ट्वीट आया था कि उसने अपनी साइट से इसको अनलिस्ट कर दिया है, हटा दिया है। क्यों हटाया है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। गीक बेंच ने एक ट्वीट अभी जारी किया था जिसमें कहा था कि वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो, ये जो दोनों फ़ोन्स हैं वन प्लस की तरफ से इस साल लॉन्च किए गए थे। खैर हसल ब्लेड की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन उतना अच्छा कैमरा आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था यूज़र एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको हटाने का सीधा सा रीज़न ये था कि गीक बेंच ये कह रहा है कि वन प्लस 9 और 9 सीरीज़ में जितनी भी है चीज़ें, आपको जो स्कोर्स में है उसमें चीटिंग कर रहा था वन प्लस, इसलिए इसको अनलिस्ट किया गया है। और अगर मैं बात करूँ वन प्लस की तरफ से एक अलग से ट्वीट आया है इसको वेरीफाई करते हुए, इसको क्लैरिफाई करते हुए, जिसमें वन प्लस ने कहा है कि इसमें यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी की सारी चीज़ें की। लेकिन क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज़ें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर लगा हुआ है, और अगर और भी फ़ोन्स जितने भी हैं जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिल रहा है, अगर उसके साथ कंपेयर करोगे उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी क्योंकि यूआई इनका ख़राब कर दिया गया है। और दूसरी बात, वन प्लस जितना भी चीज़ें कह रहा है, अगर आप वन प्लस 9 सीरीज़ को ले रहे हो या फिर लेने के लिए सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी आपके पास है, तो ये फ़ोन अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा होता, उतना अच्छा होता, तो गीक बेंच के साथ ये स्कोर्स के मामले में चीटिंग तो नहीं करता। खैर अभी कुछ दिनों पहले Realme के लिए भी एक ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि Realme अपने फ़ोन्स के साथ में चीट कर रहा है जिसमें कि Dimensity के प्रोसेसर होते थे। तो खैर वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक चीज़ ये ज़रूर समझनी चाहिए कि अगर कोई भी फ़ोन अपने स्कोर्स के मामले में, चाहे वो गीक बेंच का स्कोर हो या फिर AnTuTu स्कोर हो, उसमें अगर चीटिंग कर रहा है तो डेफिनेटली फ़ोन में कुछ न कुछ तो कमी है। अप टू द मार्क आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, इस वजह से हो सकता है चीटिंग कर रहा। बाकी अगर मैं बात करूँ वन प्लस 9 सीरीज़ ख़राब है या फिर नहीं, तो आप यूज़र एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हो,
अगर मैं अपना डिसीज़न बताऊं, अपना व्यू बताऊं, क्या वन प्लस 9 सीरीज़ लेना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर यार देखो हैसलब्लेड के नाम पर आपको ये फ़ोन लेना है तो मेरे हिसाब से तो मत ही लो, क्योंकि आपको और भी अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप देख रहे हो Mi 11 अल्ट्रा आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको सेम प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 888, और परफॉर्मेंस कैमरा की ये चाहिए तो उसमें आपको अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल रही है। थोड़ा सा हो सकता है प्राइस वगैरह डिफरेंस हो जाए, लेकिन अगर गीकबेंच से हटाया गया है तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से इसको हटाया गया है, लेकिन आपको उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।